किसी ने भी मुझ पर उंगली नहीं उठाई और उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे पुलिस स्टेशन भेज दिया, मुझे अरेस्ट करवाया। रौनक, तुमने भी देखा अपनी माँ को। माँ, तुमने देखा मेरी क्या हालत थी। एक रात जेल में बिताना क्या होता है ये मैं जानती हूँ, और ये सब हुआ है उस प्रार्थना के वजह से। उसने मेरी नाक, मेरी शाख मिट्टी में मिला दी, मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की। रौनक, तुम ऐसी लड़की से प्यार करते हो, ऐसी लड़की के लिए तुम दीवाने हो, पागल हो। क्यों? जिसने तुम्हारी माँ के साथ। रौनक, शुक्र मानो भगवान का कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई। मेरे भगवान ने तुम्हें बचाया है, वरना वो इस घर की बहू मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। अगर वो मेरी बहू होती तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाती। उसने मेरे नाम को बदनाम किया है। वो लड़की ना, वो लड़की है ही अपशगुन। वो जिसकी भी जिंदगी में होगी उसकी जिंदगी को बर्बाद करेगी, उसकी जिंदगी पर एक काला साया बनकर मंडराएगी वो। रौनक, तुम सच्ची में बच गए हो। मुझे ना उसे उसकी औकात तभी बतानी चाहिए थी जब वो एक मामूली पंडित की बेटी थी। उसके पर तभी ही काट देने चाहिए थे। लेकिन आज वो शिवांश की पत्नी है, इसके लिए इतनी ऊंची उड़ान भर रही है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। आज वो बड़े घर की बहू है ना, इसलिए अपने ऐसे रंग दिखा रही है मुझे। नहीं मॉम, प्रार्थना ऐसी नहीं है। प्रार्थना ऐसी है, मैं जानती हूँ। पता नहीं क्यों तुम नहीं देख पाते। वो ऐसी ही है और वो जानती है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। शुरू के दिन से उससे नफरत करती हूँ और इसी का बदला लिया है उसने मुझसे। पहले तो मैंने भी किसी की बात पर विश्वास नहीं किया जब मुझे पता चला कि उसने मेरी कंप्लेन की है। नहीं, मैंने सोचा वो ऐसा क्यों करेगी, इतना बड़ा काम, और मुझे बदनाम क्यों करेगी। अब तो उसकी शादी शिवान से हो चुकी है। लेकिन फिर मैं पूरी रात सोचती रही रौनक, और फिर मुझे अपने सवालों के जवाब मिले कि उसने मुझसे बदला लिया है। वो मुझसे नफरत करती है। मुझसे बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था उसे। मॉम, मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ, आपको पक्का पता है प्रार्थना ने किया है, या आप उससे नफरत करती है इसलिए आप उस पर इल्जाम लगा रही है? शिवांश, आपके पैर में चोट आई है, तलवे में गहरी चोट आई है, देखिए। हाँ, तो क्या तो? अगर पैरों में चोट आई है तो फिर आप यहाँ वहाँ घूम क्यों रहे हैं? दर्द में जितना चलेंगे उतना ही ज्यादा दर्द होगा। अब ये मत कहना कि दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो हो रहा है। दर्द को जितना अनदेखा करेंगे उतना ही और ज्यादा दर्द होता रहेगा, जख्म और नासूर बन जाएगा। वक्त रहते जख्म का इलाज कर लेना चाहिए, वरना वो दर्द जिंदगी भर के लिए रह जाता है, फिर किसी मरहम से ठीक नहीं होता। ये तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? मैं दवाई ढूंढ रही हूँ आपके दर्द का इलाज करवाने। तुम मत करो, चोट मुझे लगी है, इलाज मैं करवा लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े हीरो बनते फिरते रहते हैं, इतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ लिए, इतना बड़ा जिगरा लेकर चलते हैं, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रख सकते। अब मैं रख रही हूँ तो मुझे भी नहीं रखने दे रहे। एहसास की जो हाँ, नहीं रखने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा ख्याल रखो, बस। मैं रखना भी नहीं चाहती। वो तो आपने मेरा ख्याल रखा, मेरी मदद की, मुझे बचाया, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। आपने मेरा ख्याल रखा, मैं आपका ख्याल रख रही हूँ, बस बात खत्म। क्या भुला दिया ना? क्या बात करनी है? कौन सी बात करनी है रौनक? जो बात करनी थी तूने की ना, और जो तूने की वो मैंने सुनी। रौनक, तेरी बातों ने ना स्मिता का दर्द, उसकी तकलीफ कम नहीं की है बल्कि और बढ़ा दी है। रौनक, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? स्मिता तुझसे बहुत प्यार करती है, हद से ज्यादा प्यार करती है वो तुझसे। और जब इंसान किसी इंसान से हद से ज्यादा प्यार करता है ना, तो उसकी बातें उसे तीर की तरह चुभती है, जो आज तूने किया। आज तेरी वजह से तेरी मॉम को कितनी तकलीफ हुई तुझे पता है? अगर तू उससे अच्छे से बात करता है तो बहुत स्पेशल फील करती, अच्छा फील करती, लेकिन नहीं। तेरी बातों ने स्मिता का दिल तोड़ा है रौनक। वो जेल से आ रही है, जेल से, समझता है जेल का मतलब क्या होता है? जेल में एक मिनट भी गुजारना कितना मुश्किल होता है। क्या होगी उसकी मेंटल स्टेट, तू समझ रहा है रौनक? तूने ना
आज अपनी मॉम के आंसू पोंछे नहीं है बल्कि उसे और रुलाया है। डैड, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो मॉम को इतना बुरा लग गया? मैंने तो सिर्फ सच बोला ना। सच कहा ना तूने बेटा। सच कहा ना, बहुत बड़ा हो गया है तो बहुत मैच्योर्ड हो गया है। रौनक, मुझे नहीं अच्छा लगता तेरी बात काटना, तुझ पे चिल्लाना, चीखना या अपनी बात तुझ पे थोपना। तो एक मैच्योर्ड इंसान की तरह बिहेव करना, एक मैच्योर्ड इंसान की तरह फैसला ले। तो मैं तुझसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जिस हिसाब से तूने स्मिता के साथ बर्ताव किया है ना, प्लीज आइंदा ऐसा मत करना। डैड, यहाँ बात बिहेवियर की नहीं है, बात सच और झूठ की है। नहीं रौनक, बात सच और झूठ की नहीं है, बात स्मिता की है। और बात यह है कि तूने आज अपनी माँ का दिल तोड़ा है। डैड, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तूने उस लड़की प्रार्थना का साथ दिया, तूने अपनी माँ का दिल दुखाया, उसके खिलाफ जाकर उस लड़की प्रार्थना का साथ देकर कहा कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। अरे इतना ही नहीं, तू जब पायल पे इल्जाम लगा रहा था तो इनडायरेक्टली अपने मॉम पे इल्जाम लगा रहा था तू। क्या हो गया है तुझे रौनक? तू किस दुनिया में है? कहाँ खो गया है? अपनी आंखें खोल रौनक। अरे मैं तुझसे कुछ कहता नहीं हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि तू कुछ भी कहता रहेगा स्मिता को और मैं सुनता रहूंगा। इनफ इज इनफ, आई वोंट हियर अ वर्ड अगेंस्ट हर। रौनक, औलाद वो होती है जो हर घड़ी अपने माँ बाप का साथ दे। अगर स्मिता चाहती है तो उसके साथ खड़ा हो, उसका साथ दे, तो तुझे वो करना होगा। अगर मॉम गलत हो फिर भी? हाँ, अगर मॉम गलत हो तो भी।